कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। कैंसर के मामले दिन ब दिन पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिक इससे बचने के लिए दिन रात खोज में लगे हुए हैं, लेकिन अब उम्मीद की एक नई किरण नजर आई है। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक ऐसी वैक्सीन तैयार की है जो कैंसर के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभा सकती है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये वैक्सीन भविष्य में दुनिया भर के करोड़ों अरबों लोगों की जिंदगियां बचा सकती है। तो साइंस स्पार्क में बात होगी इसी वैक्सीन की और इससे जुड़ी तमाम अहम जानकारियों की। पहला सवाल, कौन सी है ये वैक्सीन और किस कैंसर का करेगी इलाज? रूस की फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी FMBA ने एक mRNA बेस्ड वैक्सीन तैयार की है जिसका नाम एंट्रोमिक्स कैंसर वैक्सीन रखा गया है। यह वैक्सीन शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल्स के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करती है। शुरुआत में यह वैक्सीन कोलोरेक्टल कैंसर यानी बड़ी आंत का कैंसर को टारगेट करेगी और इसके सफल हो जाने के बाद ब्रेन कैंसर और आंख के कैंसर के लिए भी इसी तरह की वैक्सीन तैयार की जाएगी। इस वैक्सीन ने प्री क्लिनिकल ट्रायल्स यानी कि जानवरों और लैब में होने वाले परीक्षण को सफलता से पास कर लिया है। अब इसे इंसानों पर ट्रायल के लिए मंजूरी का इंतजार है। FMBA के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वैक्सीन 3 साल की रिसर्च के बाद तैयार हुई है और सभी जरूरी सुरक्षा टेस्ट में पास हुई है। दूसरा सवाल, कैंसर पर कैसे काम करेगी ये वैक्सीन? ये mRNA वैक्सीन शरीर को ऐसे प्रोटीन बनाने का निर्देश देती है जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को पहचानकर उन्हें खत्म करने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई वैक्सीन वायरस के खिलाफ शरीर को मजबूत बनाती है और वायरस से लड़ती है, ठीक ऐसे ही ये वैक्सीन कैंसर से लड़ेगी और इसे खत्म करेगी। अगर इस वैक्सीन के आगे के क्लिनिकल ट्रायल्स सफल रहते हैं तो यह वैक्सीन कैंसर उपचार में बड़ी क्रांति ला सकती है और इस गंभीर रोग को खत्म करके करोड़ों लोगों को बेहतर जीवन दे सकती है। दुनिया के तमाम देश कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के निवारण के लिए अलग अलग तरह की वैक्सीन्स बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि दुनिया भर में लगभग 2 दशक से ज्यादा समय से चले आ रहे तमाम शोधों के बाद वैक्सीन कैंसर का खात्मा कितनी सटीकता से करती है। तीसरा सवाल, वैक्सीन बनाने में इतने साल क्यों लग गए? दरअसल कैंसर वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में लगभग 20 सालों से रिसर्च चल रही है। इससे पहले भी कैंसर की वैक्सीन के 80% तक सफल होने की बात सामने आ चुकी है, लेकिन कई ऐसे कारण रहे हैं जिससे वैक्सीन नहीं बन पाई या फाइनल परीक्षण में फेल पाई गई। अब की बार जो वैक्सीन बनी है इसके 100% सफलता की बात की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह ट्रायल की अभी शुरुआती स्टेज में है और सिर्फ 48 वॉलंटियर्स पर ट्रायल किया गया है। कोई भी वैक्सीन जब बनती है तो उसकी कई स्टेजेस होती हैं। किसी भी वैक्सीन को सफल तभी माना जाता है जबकि वो इंसानों पर ट्रायल के बाद 100% परिणाम दे। इतना ही नहीं, वैक्सीन को दुनिया में अलग अलग जलवायु वाले देशों के अलग अलग जीन्स और इम्यूनिटी वाले लोगों पर भी इस्तेमाल करके देखा जाता है कि क्या वो सच में असरदार है। और वैक्सीन जब असरदार पाई जाती है तो इसे आम मरीजों के इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान जो वैक्सीन्स बनी थी उनको भी इन प्रोसीजर्स को फॉलो करके ही बनाया गया था और कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम पाया गया था। चौथा सवाल, भारत में कैंसर के क्या हैं हालात और कितनी कारगर होगी ये वैक्सीन? आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में साल 2024 में करीब 16 लाख लोगों को कैंसर हुआ और 8,74,000 से ज्यादा लोगों की
मौत हुई। ऐसे में रूस की इस वैक्सीन से कैंसर को मात देने में सहूलियत तो मिल सकती है, लेकिन अभी इस वैक्सीन का ट्रायल पूरी दुनिया में होना जरूरी है। अभी यह सिर्फ रूस में हुआ है और वो भी क्लिनिकल, ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ है। भारत के लोगों का जीन और जेनेटिक मेथड रूस या अमेरिका के लोगों से अलग है। जब इस वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग तरह की जनसंख्या पर होगा, भारत में भी होगा और फिर उसका परिणाम 100% सफल आएगा, तब कहा जा सकता है कि कैंसर की यह वैक्सीन कारगर है। जबकि भारत में देखें तो सबसे ज्यादा मामले लंग कैंसर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जैसे कैंसर्स के सामने आते हैं, जो कि रूस के कैंसर्स के मामलों से अलग हैं। इसीलिए भारतीय वैज्ञानिक जो कैंसर की वैक्सीन बना रहे हैं, वो यहाँ के हालातों को देखकर बनाई जा रही है, जो अलग अलग कंपनियां देश के अलग अलग शहरों में विकसित कर रही हैं। पांचवा सवाल, भारत में कौन सी कंपनियां बना रही हैं कैंसर की वैक्सीन? भारत में भी कैंसर वैक्सीन और इलाज को लेकर कई कंपनियां काम कर रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मिली है। पुणे स्थित इस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी HPV वैक्सीन सर्वेक्स तैयार की है। यह वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव करती है, जो महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण है। रिपोर्ट्स की माने तो इसकी कीमत भी लगभग 200 से 400 रुपए तक हो सकती है, जबकि विदेशी वैक्सीन की लागत कई हजार रुपए तक होती है। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में भी शामिल कर लिया है। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन पर काम तेजी के साथ चल रहा है। दिल्ली की एपेक बायोटेक ने कैंसर उपचार में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। कंपनी ने भारत की पहली स्वीकृत की गई डेंड्रिटिक सेल आधारित व्यक्तिगत कैंसर इम्यूनोथेरेपी यानी कि एबसेडेन-आर विकसित की है। इसे मरीज की खुद की रक्त कोशिकाओं से तैयार किया जाता है और यह ठोस ट्यूमर जैसे कैंसर में कारगर साबित हो रही है। इसके अलावा IISc बेंगलुरु में एक सिंथेटिक कंपाउंड तैयार किया गया है, जो कैंसर के खिलाफ वैक्सीन की ताकत को बढ़ाता है। और तो और इम्यूनो एक्ट IIT बॉम्बे की स्पिन ऑफ कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी CAR T यानी CAR-T थेरेपी नेक्सकार 19 तैयार की है। यह खास तौर पर ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसे कैंसर में कारगर है। क्लिनिकल ट्रायल में 67% मरीजों ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिनमें से आधे मरीजों में कैंसर पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके अलावा और भी तमाम कंपनियां हैं जो शोध और परीक्षण के जरिए कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का हर संभव इलाज खोजने में लगी हुई हैं। ऐसे में देखा जाए तो रूस द्वारा विकसित की गई कैंसर वैक्सीन ने कैंसर के इलाज की दिशा में एक नई उम्मीद जगा दी है। भारत सहित कई और देश भी कैंसर वैक्सीन और इम्यूनोथेरेपी पर तेजी से काम कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है, जहां उम्मीद और विज्ञान दोनों साथ चल रहे हैं और दुनिया का भला कर रहे हैं।